कर्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमस्ते। सदसद वेद्ये, साता वेदनी असाता वेदनी के भेद से दो प्रकार का वेदनी कर्म है। जिस कर्म के उदय से प्राणी को सुख की अनुभूति होती वो साता वेदनी, और जिस कर्म के उदय से प्राणी को दुख की अनुभूति होने लगती वो असाता वेदनी है। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तु तदुभयान्य कषाय कषायौ हाश्यरतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंता भेदा अनंतानुवंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशा क्रोध मान माया लोभा। ये पूरा का पूरा दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी सामान्य रूप से मोहिनी कर्म का परिवार। दर्शन चारित्र मोहनिया, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद हो गए। कषाय अकषाय वेदनी, अब उसमें जो है चारित्र मोहिनी के दो भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी के 9 भेद, उसी को अपन लोग बोलते हैं 9 कषाय। अकषाय वेदनी कहो चाहे 9 कषाय कहो, जिसमें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। या कि अकषाय वेदनी ये चारित्र मोहिनी का ही भेद है। और कषाय वेदनी तो सब जानते हैं 16 भेद हैं। क्रोध मान माया लोभ तो 4 ही हैं, लेकिन क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्रकार के, अप्रत्याख्यान प्रकार के, प्रत्याख्यान प्रकार के और संजुलन प्रकार के, ये 4 कैसे समझना? 6 महीने के बाद तक जो क्रोध मान माया लोभ चलता रहे, 6 महीने के बाद भी क्रोध मान माया लोभ बना हुआ है, उसका संस्कार बना हुआ है, तो समझना अनंतानुबंधी है। 6 महीने के पहले पहले समाप्त हो गया, 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने के बीच में तो अप्रत्याख्यान 15 दिन के पहले पहले ही समेट गया हिसाब किताब। क्रोध मान माया लोभ का तो मोटा हिसाब है। तो फिर प्रत्याख्यान और 48 मिनट के भीतर भीतर क्रोध मान माया लोभ का संस्कार। लेकिन कैसा? किसी से क्रोधवश कोई बात कह दी और 48 मिनट के पहले पहले उससे क्षमा याचना भी कर ली, उसके बारे में मन में अब कोई दुर्भावना नहीं रहना, ये कहलाएगा अभाव। हाँ, बिल्कुल मन चित्त वैसा ही हो जाना चाहिए जैसा पहले था। ऐसा नहीं कि वो तो हमने तुम्हें माफ कर दो, तो मनो हमें अभी याद है तुमने जो कचू कही थी, अब बताओ। अगर जी है आपके अंदर तो बहुत चलेगी, वो बहुत दिन तक चलेगी, फिर उसका फिर कोई पार नहीं है। उस बिल्कुल निर्मल चित्त बालक के समान भूल गए, कहो 5 मिनट पहले अच्छी मुक्का मुक्की हो गई और फिर बाद में 2 जने गले में हाथ डाले और घूम रहे, और उनके माता पिता 2 ने कहो बोलचाल बंद कर दी। जे है कषाय, इनकी तीव्र है और इनकी मंद है। ऐसा लेना, इसके लिए 16 भेद हो जाएंगे। उनकी अपनी किस तरह की वैरायटी है। क्रोध मान माया लोग तो हैं ही, लेकिन उनकी अपनी अनंतानुबंधी प्रकार के हैं कि अप्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान की संजुलन। ये इस तरह ये हो गया। और हमने एक चीज भूल गए, वो जो दर्शन मोहिनी थे उसके तो अपन ने भेद करे ही नहीं। सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये ऊपर ही दिया था सबसे पहले। तो ये 3 भेद हो गए दर्शन मोहिनी के, और बाकी के 25 हो गए 16 कषाएं और 9 कषाएं। 25 हो गए चारित्र मोहिनी के और 3 हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 28 हो गए ना है? प्रसन्नता और हंसी में बहुत अंतर है, हैं? हंसी और खुशी में जितना अंतर है, आप हमें हमारे ऊपर हंसो, हमें खुशी होगी, क्या मतलब? आप करो कषाय, हम नहीं करेंगे। खुशी या प्रसन्नता कषाय की अत्यंत मंदता है, और जो हास्य इत्यादि है वो कषाय की तीव्रता में ही होगा। हाँ, ये 9 कषाय किसी न किसी कषाय के साथ मान कषाय पूर्वक भी हंसते हैं,
क्रोध के उदय में भी हंसते हैं व्यंग पूर्वक, देखा? हाँ, हो गया हास्य। कोई ना कोई लोभ की वजह से भी हास्य। चारों कषाय से हास्य का संबंध हो सकता है, और कषाय की मंदता है, अत्यंत निर्मल परिणाम है, प्रसन्नता है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो हास्य नहीं कहलाएगा, इसलिए उसको प्रसन्नता अलग नाम दिया है, हास्य नाम नहीं दिया है। ये ध्यान में रखने का है? साता और असाता, केवली भगवान को दोनों रहते हैं, और फिर भी उनके साता के उदय बना रहता, असाता का उदय उनके लिए कोई कार्यकारी नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता, ऐसा कथन कहीं कहीं पर मेरे सुनने में आया। पर सामान्य रूप से अपन लोगों के लिए और साता और असाता का अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता रहता है। मैक्सिमम 6 महीने का काल है, और मिनिमम जो है एक अंतर मुहूर्त तक साता, और फिर उसके बाद में असाता। लेकिन दोनों कर्म एक साथ नहीं आएंगे, उदयावली में आ जाएंगे तो उदय में आने से पहले वे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। साता का उदय है और असाता उदयावली में आ गई तो साता में कन्वर्ट होके आ जाएगी, और अगर असाता का उदय चल रहा है और साता उदयावली में प्रवेश करा दिया आपने, तो उसी असाता में बदल करके फिर आ जाएगी। अपन को थोड़ा सा कष्ट होता है, उस कष्ट को अपने परिणामों से और बढ़ा लेते हैं, उसकी उदीर्णा करवा लेते हैं और संक्रमण करवा लेते हैं। ये थोड़ा सा माने भीतर चलने वाला काम है, इसलिए उसको अपन उस तरह समझें। एक साथ तो दोनों का उदय नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एक का उदय आएगा, दूसरा उसमें कन्वर्ट होकर के आता चला जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया है, एक साथ आने की बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई क्रमबद्ध पर, एकदम थोड़ी समझ में आएगा। विद्वानों की समझ में आती, अपन छोटी मोटी व्यक्ति काय को उसमें उलझो बेकार में, अपन अपना काम करो जिसमें फायदा, क्योंकि अपन ने तो देखा नहीं कि किसकी बात क्या होना। अब कौन सो साता को दयाने, कौन सो साता को सो, अपन तो यह सो पाए करो जी में साता बनी रहे, है कि नहीं? अब भगवान ने देखी सुनने हमसे कई तक नहीं है, आए तक नहीं है, क्या भी इतनी भी उनने नहीं ध्यान दिए, बताओ आप। ये तो उसके लिए है कि साता में भी संतोष रखना, ज्यादा एक्साइट नहीं होना, और असाता में भी डिप्रेस नहीं होना, दोनों में समता परिणाम रखना, क्योंकि यह तो कर्म के उदय में होने वाली है। जैसा बांधा था वैसा क्रम से आएगा। तुम व्यर्थ में संक्लेश करते, तुम्हारे चाहने से न साता उदय में आएगी, न तुम्हारे चाहने से असाता हट जाएगी। व्यर्थ का प्रयत्न करते हो, जैसा भगवान ने देखा है वैसा हो रहा। तुम संक्लेश क्यों कर रहे हो और अहंकार क्यों कर रहे हो? अहंकार और संक्लेश से बचने के लिए ये विचार करना चाहिए, लेकिन अहंकार कैसे आता और संक्लेश कैसे आता, चर्चा जाए कर रहे अपन। संक्लेश कैसे होता और अहंकार कैसे होता, ये विचार करो इसमें कि कैसे होता, मेरे परिणाम कैसे कैसे होते, और अब मुझे क्या करना, इन परिणामों के बीच भी मुझे अपनी समता बनाए रखनी, ये मेरा पुरुषार्थ है। और उदय तो अपनी तरह से आएगा, उसमें फेरफार करना हमारे बस का काम नहीं है। बस इतना ही है चर्चा। वैसे हमारे ख्याल से हमने ईमानदारी से आपकी बात का जवाब दे दिया, फिर भी और विचार कर लेंगे अपनी बुद्धि में, चोटी में इतनी आता है। अब देखो, नारक तैरक यो न मानुष दैवानी, आयु 4 प्रकार की होती हैं, नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जिसके उदय से जीव नारकी, तिर्यंच या मनुष्य पर्याय में जाकर जीवन बिताता है, वह आयु कर्म कहलाएगा। अब नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर तरस्सुभव सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति श्रादे यशा कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वम च। गति 4 प्रकार की है, सबको मालूम, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देवगति। जाति 5 हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब इसमें दी हैं। और शरीर कितने हैं? 5 हैं।
तेजसो कार्मण शरीर तो सबको मिला है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक 3 शरीर और हैं, 5 प्रकार के शरीर हैं। आंगोपांग आहारक वो तेजस शरीर और कार्मण शरीर के तो कोई अंगोपांग होते नहीं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के अंगोपांग होते हैं। ये हाथ इत्यादि अंग हैं और ये उंगलियां इत्यादि उसके उपांग हैं। आंगोपांग नाम कर्म क्या करता है, हमारे अंग और उपांग को डिवाइडेशन करता है कि अंग ये हैं, उपांग ये हैं, और उनकी उसी तरह से संरचना में कारण बनता है। और निर्माण ये फॉर्मेशन के काम आता है। अंगोपांग की रचना यथा स्थान और यथा प्रमाण, आंख पूरे शरीर में प्रपोर्शनेट लगेगी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो और लगने लगेगी। ये काम कौन करता है, ये निर्माण नाम कर्म है, जिससे कि हमारे प्रपोर्शन और उसकी पोजीशन, ऐसा नहीं कि ये वाली आंख यहां पर लग जाए, नहीं, यहीं लगेगी और साइज उसकी डिसाइड है। निर्माण बंधन, शरीर में जिस कर्म के उदय से जितनी भी पुद्गल वर्गनाएं शरीर के बनाने में इकट्ठी होती, वे परस्पर बाइंड अप हो जाती हैं। अगर सीमेंटिंग मटेरियल नहीं हो तो सब बिखर जाएंगी एकदम। और संघात कॉम्पैक्ट एक नाम कर्म है जो कि इन सारी पुद्गल वर्गनाओं को कॉम्पैक्ट करके रखता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आज की साइंस की भाषा में, भीतर का मामला बाहर नहीं आएगा और बाहर का मामला भीतर नहीं जा सकता, इंजेक्ट करना पड़ेगा तब भीतर जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि आपने हाथ पानी में डुबो लिया तो भीतर पानी चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, और भीतर जो खाया है वो सब बाहर आ जाए, नहीं। ये इस तरह की एक नाम कर्म है जो हमारे शरीर को संघात नाम कर्म, जो ऐसा कॉम्पैक्ट बना देता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूरे उस पर बनी हुई है कि शरीर निश्छिद्र हो जाता है, एक सा हो जाता है। संस्थान जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, आकृति बनाने में जो काम आता है। संस्थान 6 प्रकार का है, किसी का सुडोल होता है, किसी का बेडोल होता है। समचतुरस्र संस्थान है वो सुडोल है, और बाकी के जो है अब उसमें और भी है, नैग्रोध परिमंडल, कुछ जो है शरीर बटवृक्ष के समान होता है। बटवृक्ष कैसा होता है, ऊपर से तो थोड़ा स्थूल और नीचे से सकरा छोटा, तो इस तरह की बॉडी का स्ट्रक्चर भी बन सकता है। स्वाति संस्थान, जैसे कि शरीर बामी के समान हो जाता, नाभि के नीचे तो बड़ा और नाभि से ऊपर पतला एकदम, तो ये कैसा हो गया स्ट्रक्चर, ये स्वाति अर्थात बामी के समान। एक कुब्जक, शरीर कुबड़ा हो जाता, या शरीर के पीछे या कहीं भी किसी भी पोर्शन में एक एक्स्ट्रा पुद्गल का समूह इकट्ठा हो जाता शरीर की संरचना के समय, तो वो कुब्जक संस्थान कहलाता। बामन संस्थान, बौना हो जाता, बामन संस्थान। हुंडक संस्थान, अट रैंडम, कोई भी पोर्शन प्रपोर्शनेट नहीं होता और सुडोल नहीं होता, ऐसा हुंडक संस्थान होता। इस तरह से ये 6 संस्थान है, स्ट्रक्चर है। ज्वाइंट्स कैसे होंगे बताइए, कितना सूक्ष्म है कर्म। और सबसे बड़ी चीज, इन सब चीजों के लिए कोई कर्म रेगुलेट कर रहा है, ये जानने वाले का ज्ञान कितना सूक्ष्म है। हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, इन सबके, इन ज्वाइंट्स की कैपेसिटी क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो भी 6 प्रकार की। वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। एक तो हड्डियां वज्र की और उनके ज्वाइंट्स वो भी वज्र के, और उनके ऊपर एक शॉकअप की तरह एक कवर, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए ऊपर से भी, जैसे कि अपन 2 पाइप जोड़ते हैं ऊपर से एक शॉकअप लगा देते, इस तरह का वृषभ। और नाराज, उसके अंदर एक कील भी डली हुई है, आप निकाल नहीं सकते उस ज्वाइंट को, ये सबसे मजबूत। वज्र की हड्डियां, वज्र का ही शॉकअप, वज्र की ही कीलें, वज्र, वृषभ और नाराज, इस तरह का जो सहनन है ताकत, वो वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन कहलाएगा। वज्र नाराज, हड्डियां तो वज्र की हैं लेकिन जो शॉकअप है वो गायब है, सिर्फ हड्डियां कील के द्वारा, नाराज के द्वारा जुड़ी हुई हैं, वज्र की हैं। ये वज्र नाराज, इसके द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष सिर्फ पहले वाले सहनन से हो सकता। नाराज सहनन में वज्र की हड्डियां भी नहीं होती और शॉकअप भी नहीं होता, सिर्फ जो है वो जुड़ा हुआ रहता कील से, वो नाराज। अर्ध नाराज, जिसमें की हड्डियां आधी जुड़ी होती हैं, आधी अलग रहती हैं। कीलिक संस्थान में जहां हड्डियां एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे में इस तरह से। अभी वर्तमान में अगर देखें तो इसी तरह से हैं, अधिकांश हड्डियों के ये ज्वाइंट्स जब निकालते हैं तो इस तरह से 2 ऐसे करके ऐसे जुड़े हुए, डिसलोकेट हो जाते बहुत जल्दी, ऊपर नीचे ऐसे खिसक जाते। ये कीलित होना मतलब उसी के साथ एक ऐसे उसमें परस्पर मिल जाना। असंप्राप्ता सपाटी का, ये तो बहुत कमजोर प्रकार का सहनन है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में कोई ज्वाइंट्स नहीं होते, हड्डियां सिर्फ नसों के द्वारा बंधी हुई रहती हैं, जैसे कि सांप,
उसके क्या है, उसकी हड्डियां तो हैं लेकिन वो सब बंधी हुई हैं, जरा सा झटका लगा और सब डिसलोकेटेड हुए सब। इसलिए कभी भी जो है इस प्रक्रिया को नहीं करना, कभी भी सांप को, और जरा सा भी आप कहीं से भी उसको झटका दे देंगे, डिसलोकेट, खत्म उसका काम। सबसे कमजोर उसका सहनन होता है। इस तरह से ये भी डिसाइड करने वाले कर्म हैं, अपन ही बांधते हैं इनको। ये विचार करना चाहिए, जैसा शरीर मिला है अच्छा बुरा ये अपन ने पहले उसी तरह से बांधा होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार, ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, दोनों प्रकार के। शरीर का अपना एक स्मूथनेस है कि रफनेस है। शरीर, हर एक व्यक्ति के अपने शरीर का एक कलर है, उसका टच फीलिंग है उसकी शरीर की, उसकी कोई ना कोई टेस्ट है। हर एक का अपने शरीर का, बॉडी का कोई ना कोई टेस्ट है, उसकी अपनी एक स्मेल है। तीर्थंकर के तो शरीर की स्मेल ऐसी होती है कि सारे लोग समझ जाते हैं कि ये तीर्थंकर यहां से निकल रहे हैं, इतनी सुगंधित उनका शरीर में से। अपने शरीर में इस तरह की क्षमता नहीं, पर कोई ना कोई गंध तो हर एक की रहती, इसीलिए तो पकड़ लेते हैं। वो नहीं पकड़ लेते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं जो अपन कुत्तों को, तो वो गंध से और खोज लेते हैं कि ये वाली गंध किस व्यक्ति की है। उन अपने शरीर की कोई ना कोई गंध रहती है, तो ये भी नाम कर्म के द्वारा इस तरह मिलती। आनुपूर्वी जब माइग्रेटरी फॉर्म है, जब अपन एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, तब उस समय ले जाने में मदद करने वाला कर्म है और हमारे पूर्व शरीर की आकृति को मेंटेन करता है। मनुष्य मर करके देव में जा रहा है तो ट्रांस माइग्रेशन में उसकी मनुष्य की बॉडी का शेप बनाए रखेगा और वहां ले जाएगा। इसके लिए एक कर्म है, उसको बोलते आनुपूर्वी नाम कर्म। और एक अगुरु लघु कर्म है, जिससे कि हम इतने भारी नहीं है कि उठ बैठ नहीं सके और इतने हल्के नहीं है कि ऐसे हवा में उड़ जाएं। अगुरु अलघु, इस तरह का एक कर्म है। उपघात, जिसके द्वारा, जिसके उदय में शरीर में अपने ही अवयव ऐसे हो जाते हैं जिनसे कि अपना ही घात हो जाता। 12 सिंगा के सींग उसी का घात कर देते, चमड़ी गाय की पूंछ उसी का घात कर देती। जरा सी झाड़ी में अटक जाए वहीं खड़ी हो जाती। वो शेर भी आ जाए तो नहीं हिलेगी, उसको इतना प्रेम होता अपनी पूंछ से, एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए अगर फंस गया तो। 12 सिंगा के बाल वो उलझ जाते हैं। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा पेट हो जाता, उसी के लिए तकलीफदायक, उठना बैठना मुश्किल हो गया, इस तरह का। तो ये सब उपघात नाम कर्म है, जिससे कि अपने शरीर के अवयव ऐसे हो जाते जो अपने लिए ही हार्मफुल हैं, और परघात, अपने शरीर के अवयव दूसरे के लिए हार्मफुल हो जाएं। जिस कर्म के उदय से ऐसे अवयव मिल जाते हैं, जैसे कि शेर के नाखून, ये दूसरे के लिए तकलीफ देने वाले हैं। इस तरह ये परघात नाम कर्म है। आतप, जिससे कि मूल में तो शरीर ठंडा होता है लेकिन उससे निकलने वाली रेज गर्म होती हैं। जैसे कि सूर्य पृथ्वी का एक है, उसके आतप नाम कर्म का उदय है। मूल में तो सूर्य ठंडा है लेकिन उससे जो रेज निकलती हैं वो हॉट, ये आतप नाम कर्म। इसी तरह से जिस शरीर तो ठंडा रहेगा लेकिन जिसमें से चांदनी ठंडी किरणें निकलेंगी वो कहलाएगा उद्योत नाम कर्म। ये कई फिश में भी होते हैं। हाँ, पंचेंद्री जो एक इंद्री में तो होते ही हैं, लेकिन उद्योत नाम कर्म का वो होता ना एक जुगनू, जिसमें ऐसा चमक निकलती, वो क्या है? उसके उद्योत नाम कर्म का कुछ स्टार फिशेस होती हैं जिनमें कि इसी तरह से और वो चमक रहती, वो उद्योत नाम कर्म है। चंद्रमा में तो है ही। और उच्छ्वास, रेस्पिरेशन की जो पावर है वो भी एक नाम कर्म है भैया। विहायो गति, विहायस बोलते हैं आकाश को। अपन लोग आकाश में ही चलते हैं अगर देखा जाए। ये तो अपन सिर्फ एक सहारा ले लेते हैं चलने के लिए, जमीन का जरा पैर टेकते हैं और फिर हवा में ही तो रखते हैं पैर। तो ये विहायो गति। अब ये 2 प्रकार की होती, भली भी होती बुरी भी होती। हाथी की चाल सुंदर मालूम पड़ती, ऊंट की चाल टेढ़ी मेढ़ी मालूम पड़ती, तो वो अप्रशस्त व्यायो गति, प्रशस्त व्यायो गति। हमारी चाल किस तरह की मिलेगी ये भी कर्म डिसाइड करता है। प्रत्येक शरीर, एक बॉडी का एक ही स्वामी जिस नाम कर्म के उदय से होता, वो प्रत्येक शरीर, और एक ही बॉडी मिली, कॉमन बॉडी, जिसमें कि 100 अनंत जीव राशि उत्पन्न होगी, वो साधारण शरीर कहलाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अलगी, फंगाई, ये इतनी सारी फफूंद लग गई, अब एक ही बॉडी है और उसमें अनंत अनंत जीव राशि है। उसी के तो घात से बचने के लिए अपन जमीकंद वगैरह का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसमें एक शरीर है लेकिन अनंत अनंत जीव राशि, उसके भीतर अपना जन्म मरण रेस्पिरेशन सब कुछ उसी में चलता रहता। खाना पीना भी उसी एक के आश्रित, और एक श्वास में 18 बार उनका जन्म मरण होता रहता है। ये सब साधारण शरीर, कॉमन बॉडी मिली बहुत सारे लोगों को, जिसको एक इंडिविजुअल अपने एक शरीर मिला। त्रस
मोबाइल कहलाते हैं, जिसमें कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय मिलती है वो त्रस नाम कर्म कहलाता। जिससे 1 इंद्री की पर्याय मिलती है वो स्थावर नाम कर्म कहलाता। जिसके उदय से जीव सौभाग्यशाली होता, सबको प्रिय मालूम पड़ता है। शरीर अच्छा नहीं है, ओरिजिनली दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके अगर सुभग नाम कर्म का उदय तो सबको प्रिय मालूम पड़ेगा, ये सुभग नाम कर्म। और दुर्भग नाम कर्म है, शरीर तो अत्यंत सुंदर है लेकिन कोई उसको पसंद नहीं करता, ये दुर्भग नाम कर्म का उदय है। दुर्भाग्य जहां चला जाएगा वहीं पर दूसरे को अप्रिय लगेगा। सुस्वर अच्छी मधुर वाणी होना सुस्वर नाम कर्म, और कर्कश वाणी हो जाती तो दुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय में, ये भी कर्म के उदय से ही होता है। और कर्म के उदय से होता है ऐसा कहने पर बार बार ऐसा नहीं सोचना कि कोई और ने हमारे लिए ऐसा कर्म का उदय कर दिया है, नहीं, हम ही ने बांधा है, हम ही उसका फल भोगने के लिए मजबूर हैं। शुभ, ब्यूटी ऑफ द फॉर्म, जब शरीर के सारे अवयव अत्यंत प्रपोर्शनेट और बहुत सुंदर दिखते हैं, तो जैसे कि गुलाब का फूल सबको सुंदर मालूम पड़ता, उसके कौन सा शुभ नाम कर्म का उदय है उसके। और अशुभ नाम कर्म देखने में शरीर के अवयव सुंदर नहीं मालूम पड़ते हैं, वो अशुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म और स्थूल ऐसा शरीर मिल जाता है जिस कर्म के उदय से, जिससे न स्वयं को बाधा होती है न दूसरे को बाधा होती। ऐसे जीव हैं इसमें ठसाठस भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव, 1 इंद्रिय जीव, जो अपने शरीर में से भी इधर से उधर पार हो जाते हैं, अपन को पता ही नहीं लगेगा, ना वो अपन से बाधित होते ना वो अपन को बाधा देते हैं। ऐसा सूक्ष्म शरीर जिससे मिल जाता वो सूक्ष्म नाम कर्म। स्थूल कोर्स बॉडी, ये अपन को जैसा मिला हुआ है स्थूल, जो दूसरे को भी बाधा बनता है, दूसरे से भी बाधित हो जाता है। पर्याप्ति, पर्याप्ति वो कहलाती जिसमें कि हम अपने इंद्रियों को पूरा कर लेते हैं, अपने शरीर को पूरा बना लेते हैं, भाषा अगर मिलनी है तो भाषा पूरी कर लेते हैं। इन सब की क्षमता की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। जैसे कि रॉ मटेरियल अपन ने अपने मकान बनवाने के लिए रख लिया और फिर अपन ने मकान पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया तो कहलाएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से शरीर के योग बनाने के योग आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं और फिर उनके द्वारा इंद्रिय, शरीर, भाषा, मन, ये सारी चीजें जब अपन पूरी कर लेते हैं उसको बोलते पर्याप्ति नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से हम ये सब पूरी नहीं कर पाते हैं, वो बीच में ही मरण हो जाता है, वो अपर्याप्त नाम कहलाता। लब्धि अपर्याप्त, जिनको कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है और उसके पहले ही मरना पड़ता है, वो अपर्याप्त नाम कर्म कहलाता है। जिनमें कि कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता बॉडी का, जिसमें कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की पावर होती, वो पर्याप्ति नाम कर्म जिसके उदय से। और अपर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्तियां 6 होती हैं, उनके बारे में खूब डिटेल में पढ़ो तो पढ़ सकते हैं। स्थिर नाम कर्म, बात, पित्त, कफ, जिसका हमेशा स्थिर बना रहता है, हवा कितनी भी ठंडी चलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर नाम कर्म। और अपन लोगों का अस्थिर नाम कर्म है, जरा सी ठंडी हवा चली गड़बड़ हो गया स्वास्थ्य, जरा सी गर्मी लगी गड़बड़ हो गया स्वास्थ्य, जरा में बात पित्त गड़बड़ हो जाती है। ये अस्थिर नाम कर्म है अपने भीतर, जिसकी वजह से ये सारे शरीर में डिस्टर्बेंसेस देखने में आते हैं। आधे, जिससे कि शरीर एनलाइटेड रहता है, शरीर में चमक विशेष प्रकार की रहती, आभा, वो आधे। और अनादे, जिसमें कि कांतिहीन शरीर हो जाता है, वो अनादे नाम कर्म है। यश कीर्ति, चाहे जो करो, जिस कर्म के उदय से और गुणगान होता है वो यश कीर्ति है। और अच्छे कर्म भी करो और अयश कीर्ति का उदय हो तो कोई गुणगान नहीं होता, बल्कि अपयश और फैलने लगता है। जिस कर्म के उदय से जीव के विद्यमान या अविद्यमान गुणों की प्रशंसा होने लगती है वो यश कीर्ति, और जिस कर्म के उदय से जीव के विद्यमान या अविद्यमान अवगुणों की निंदा होने लगती है वो अयश कीर्ति है। तीर्थकरत्वम, तीर्थंकर प्रकृति है जो तीनों लोकों में जिसके उदय से पूज्यता प्राप्त हो जाती है। बस एक है नाम कर्म जिसमें कि तीनों लोकों में पूज्यता प्राप्त कराने वाली ये कर्म प्रकृति है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, उदय भी नहीं आया तीर्थंकर प्रकृति का, उसके पहले ही जन्म लेने से 15 महीने पहले बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। हाँ, आनंद, सब जगह आनंद छा जाता है, ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म है। इस तरह से ये पूरा हुआ। उच्चैर्णी, गति और आयु। आयु तो उस निश्चित भाव में हमें निश्चित समय के लिए रोके रखने में कारण बनती, और गति जिसके उदय से हम ऐसा फील करते हैं कि हम मनुष्य हैं, पशु ऐसा फील करते हैं कि वे पशु हैं, नारकी ऐसा फील करते हैं कि वे नारकी हैं। गति नाम कर्म के उदय से
इस तरह की फीलिंग होती। और आयु कर्म के वजह से हम उतने समय के लिए उस जगह रुकने को बाध्य हो जाते। ये दोनों में डिफरेंस। हाँ, गति का बंध हमेशा होता रहता है और आयु का बंध निश्चित अवसर पर होता है। जैसी आयु बांध लेते हैं, जितनी गति बंधी है वो सब उसी में कन्वर्ट होकर के फिर उदय में आती हैं। हाँ, संक्रमण हो जाएगा, चारों का एक दूसरे में संक्रमण होकर के और उदय में आता रहता है। अपन मनुष्य आयु भोग रहे हैं तो अपन के भीतर देवगति भी बंधी होगी, तिरंज गति बंधी होगी, पहले की बंधी होगी, सब डिपॉजिट में होंगी, लेकिन अभी आएगी कौन सी उदय में? मनुष्य गति। सब कन्वर्ट होकर के और उसी में एक ही उसमें उदय में आएंगी। इस तरह से चलता है। उच्चैर नीचैश्च, गोत्र कर्म दो प्रकार के हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। बढ़िया परिभाषा है। गुणों में श्रेष्ठ, पूज्य, धर्म परंपरा से युक्त कुल में उत्पन्न होना उच्च गोत्र कर्म के उदय से होता है। और लोक निंदित, व्यसन से युक्त, गर्हित कुल में उत्पन्न होने में जो निमित्त बनता है वो नीच गोत्र नाम कर्म का उदय है। अपन ने समझ लिया कैसे बंधता है, वो भी समझ लिया। इसलिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र में से नीच गोत्र ना बंधे, इस तरह का है। दोनों तरह का है। पहले नंबर तो उस कर्म के उदय में अपन को वैसा कुल मिलेगा जहां धर्म की परंपरा है। इसके बाद अब आपको अगर सब कुछ मिला, इसके बाद भी आप उपद्रव करो तो क्या होगा? बदल जाएगा, भीतर जो है संक्रमण हो जाएगा उसका। और उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी नीचा आचरण करेंगे तो क्या माना जाएगा? इसलिए आचरण परक भी है और उत्पत्ति परक भी है, दोनों अर्थ दिए हैं। जिसका सदाचरण हो उच्च गोत्र, दुराचरण करता हो नीच गोत्र, एक परिभाषा ये भी है। और दूसरी उच्च कहना चाहिए जहां धर्म की परंपरा है, रत्नत्रय की परंपरा है, उस कुल में पैदा। अपन लोग कुल की अपेक्षा से तो उच्च कुल वाले हैं जहां रत्नत्रय की परंपरा है। लेकिन अगर नीचे आचरण करने लगे तो गोत्र के संक्रमण में देर नहीं लगने वाली। बाई वर्थ तो जो लेके आए थे कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही का वैसा और बना रहे। हालांकि आचार्य महाराज का ऐसा अपना विचार है कि इसमें संक्रमण की प्रक्रिया भी होती है। जो व्रती होते हैं उनके तो एकमात्र उच्च गोत्र का ही उदय रहता। हाँ, पंचम गुण स्थान हो गया, अगर सम्यक दर्शन होकर के व्रत ले लिए तो एकमात्र उच्च गोत्र, सम्यक दृष्टि के उच्च गोत्र का ही उदय होता है, नीच गोत्र का उदय नहीं होता। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। दानांतराय, दान देने, जिस कर्म के उदय से दान देने के भाव होने पर, सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाने पर भी दान नहीं दे पाते, वो दानांतराय कर्म। जिस कर्म के उदय में प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी कि मुझे लाभ हो, ऐसा भाव होने पर भी लाभ नहीं होता, वो लाभांतराय कर्म। ऐसी परिभाषा है इसकी, सीधी सीधी नहीं है। भोगांतराय, उपभोगांतराय भी, जिस कर्म के उदय से भोगने की इच्छा होते हुए भी और सामर्थ्य नहीं है भोगने की, भोग नहीं पाता। उपभोग की सामग्री होने पर भी उपभोग नहीं कर पाता। बहुत लोग हैं, खूब पैसा है लेकिन मूंग की दाल, बस उसका भी पानी, मूंग की दाल का पानी पियो बाबा, होगा तुम्हारे पास बहुत पुण्य। 50 लोगों को खाना खिला रहे हो, रोटी पूड़ी बढ़िया बढ़िया, खुद नहीं खा सकते, डायबिटिक। हाँ, है इस तरह का भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। जिस कर्म के उदय से उत्साहित होने की इच्छा होते हुए भी, महाराज सोचते तो बहुत हैं कि शेखर जी की वंदना करे आवे, कि भगवान के तीर्थ दर्शन करे आवे, आपको आहार देले में अच्छो सब धर्म ध्यान करें, लेकिन होता ही नहीं। अब ये होता ही नहीं है तो क्यों नहीं होता? ये वीर्यांतराय कर्म का उदय है कि आपकी भावना होते हुए भी और आपसे हो नहीं पाएगा, आत्मशक्ति प्रकट नहीं होने देता। इसलिए
ये विघ्न करणम अंतरायस्य, जो विघ्न में कारण होता वो अंतराय कर्म है, वो 5 प्रकार का है। अब जो है आपने ये तो बता दिया कि प्रकृति है, अब उसके बाद स्थिति बताओ कौन सा कर्म उदय में आने पर कितने समय तक अपना फल देता रहेगा, ड्यूरेशन। आदितस्त्रीणाम अंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि की 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और चा अंतराय, इन सभी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, 30 करोड़ में 30 करोड़ का गुणा करो इतने, और उसमें सागर, इतने समय तक बंधा हुआ कर्म और अपना फल देता रहेगा। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे बड़ा बाबा है ये। बहुत समय तक एक बार बांध लिया, अब भोगो। और काटना हो, अगर काटना हो तो अंतर मुहूर्त में। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि हमने इतने बांध लिए तो अब इतने भोगने ही पड़ेंगे। कमरे में अंधेरा बहुत वर्षों से भरा है, एक जरा सी रोशनी की किरण ले जानी है, सब खत्म हो जाता है। ये भी ध्यान रखना, कर्मों की निर्जरा हमारे अपने समता परिणाम से सहज रूप से हो जाती है, इसलिए डरने की बात नहीं है। डरने की इसलिए बात है कि हमारे परिणाम ना बिगड़े, इसलिए डरते भी रहना, और परिणाम संभल जाएंगे तो ये फिर डरने की कोई बात नहीं है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। आचार्य महाराज ने 4 लाइनें लिख दी कि मैंने पहले कोई अज्ञानतावश पुण्य पाप किया, मेरे साथ बंधा हुआ है, ठीक है, वो अपना समय होने पर उदय में आएगा, उदय में आकर के मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। अगर मैं वीतरागी हूं, मैं अपने परिणाम संभाले रहूं, तो कर्म मेरा उदय में आकर के भी आगामी बंध नहीं करवा सकता। ये भी अपने को ध्यान में। विंशतिर नाम गोत्रियो, नाम गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 3 सागरोपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, सर्वार सिद्धि और 7 में नरक, आयु कर्म अधिकतम। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयश, वेदनी कर्म की जघन्य जो स्थिति है वो 8 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता, 8 मुहूर्त मिनिमम। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की भी जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। वो तो वेदनी की है 12, और नाम और गोत्रियो रष्टौ इनकी 8 है। शेषानाम अंतर मुहूर्ता, शेष सब 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद ये समाप्त। विपाकोनुभवा, अनुभव कहा था आपने, 3 नंबर का बंध अनुभव या कि अनुभाग, तो कहते फल देने की जो सामर्थ्य है विपाक, विपाक का मतलब फ्रूटेशन, तो वो जो फल देने की सामर्थ्य है उसका नाम ही अनुभाग है या कि अनुभव है। एक सूत्र में विपाकोनुभवा, स यथा नाम, वो विपाक कैसा होता, फ्रूटेशन कैसा होता, जिसका जैसा नाम है, ज्ञानावरणी, ज्ञान का को ढकने वाला, उसके नाम के अनुसार ही, तो स यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुसार उसका फ्रूटेशन भी वैसे ही होता है। ततस्य निर्जरा, अच्छा तो फिर ये अपना फ्रूटेशन देने के बाद क्या होता, कहते डिटैच, डिसोसिएट हो जाता आत्मा के साथ, उसका संबंध खत्म, अपना फल दिया, बाहर जाओ। जैसे कि पेड़ में फल लगा और पककर के नीचे गिर गया, अब फिर से थोड़ी लगेगा उसमें। हाँ, इतना जरूर है कि कर्म का फल भोगते समय जैसी हमारी स्थिति होगी, भाव होंगे, वैसा नया कर्म बन जाएगा, पुराना तो अपना फल देकर के, तो ततस्य निर्जरा, कर्म अपना फल देकर के निर्जीर्ण हो जाता है। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। प्रति समय प्रदेश कितने आएंगे, अब प्रदेश बंद आ गया है ना, आखिरी वाला, प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अनुभाग हो गया, और अब प्रदेश। प्रति समय योग विशेष के द्वारा जैसी मन वचन काय की हमारी परिस्पंदन होगा, क्रिया होगी, वैसे ही कर्म प्रकृतियों के कारणभूत अत्यंत सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह, जहां आत्मा के प्रदेश वहीं पर जो स्थित हैं वहां वाले नहीं आएंगे, जो आत्मा के प्रदेश पर स्थित हैं वे के वे, और स्थिता भी कह दिया, कहीं से आना नहीं है, अनंत अनंत एक साथ पुद्गल सब आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ जो संबंध को प्राप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रदेश बंध। अब ये समझ में तो एकदम तो नहीं आएगा, और हम डिटेल भी नहीं कर रहे हैं। डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने घड़ी है 4:05 हो गए। हाँ, स्थिता ये तो निश्चित है,
इस पे बहुत डिस्कशन हुआ, कहीं से आते नहीं है। एक क्षेत्र आपका जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं कर्म पुद्गल वर्गनाएं हैं, बेई की बेई कर्म के रूप में परिवर्तित होंगी। सदवेद्यायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। सातावेदनी पुण्य प्रकृति है और शुभ आयु, 3 आयु शुभ हैं नरक को छोड़ करके, और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं जो शुभ हैं, और उच्च गोत्र शुभ है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम से सब जो है वो पाप प्रकृतियां हैं। पुण्य प्रकृति में तो साता वेदनी है, वेदनी में से बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण में और मोहिनी में कौन पुण्य प्रकृति नहीं है। वेदनी में साता वेदनी पुण्य प्रकृति है। नरक आयु के अलावा 3 आयु पुण्य प्रकृति हैं। मनुष्य गति और देव गति 2 गतियां हैं पुण्य प्रकृति। पंचेंद्रिय अपन को मिली जाती। देख तो लोग कितनी पुण्य प्रकृतियां पल्ले में हैं, जब आकर के ऐसे हुए हैं। साता वेदनी नरक आयु के बिना 3 आयु वे भी पुण्य के उदय से मिली। मनुष्य गति देवगति ये दोनों पुण्य प्रकृति। पंचेंद्रिय जाति औदारिक आदि 5 शरीर 3 अंगोपांग समचतुर संस्थान ये नहीं मिला अपन को। वज्र वृषभ नारा सहनन ये पुण्य प्रकृति है। प्रशस्त स्पर्श रसगंध वर्ण ये पुण्य प्रकृति। मनुष्य गति और देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी ये भी पुण्य। अगुरु लघु जो कर्म है वो भी पुण्य प्रकृति है। परघात पुण्य प्रकृति है। उच्छ्वास भी पुण्य प्रकृति। आतप उद्योग प्रशस्त व्यायोगति ये पुण्य। त्रस और बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे यश कीर्ति निर्वाण तीर्थंकर और उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। बाकी से सब पाप प्रकृतियां हैं। इस तरह से बंध तत्व के बारे में अपन ने जानकारी हासिल करी। अपन को इसको पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? कर्म के उदय में समता भाव रखेंगे तो कर्म का बंध कमती होगा, और अगर हम राग द्वेष करेंगे तो बंध अधिक होगा। इतनी बात काम की है। बाकी क्षयोपशम के लगाने के लिए इसको भी जानना जरूरी है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।